बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5.5 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये हमारे पास क्या बताया जा रहा है। अब फिर से दो सेट्स हैं हमारे पास। इन दोनों सेट्स के हमने क्या करना है, बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करना है और u to v इन दोनों सेट्स को आपस में क्रॉस करवाना है। अब इन दोनों सेट्स को हमने इसकी मदद से सॉल्व करना है। जो बातें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताई थी कि भाई हमें ये नहीं बताया कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट से कौन से बाइनरी रिलेशन उठाने हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें बताया गया है कि भाई आपने इस तरह के कि x वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और y वैल्यू छोटी होनी चाहिए। आपने ऐसे तमाम बाइनरी रिलेशन निकालने हैं। तो यहाँ पर बताया गया है और वहाँ पर नहीं बताया गया था। अब कुछ चीज़ें जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिखाई थी, अगर आपने वो नहीं देखा तो एक दफ़ा वहाँ जाकर क्वेश्चन नंबर 1 देख ले। वो चीज़ें जब आपको समझ आएगी तो ये तमाम एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी सिंपल रहेगा। सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल को पढ़ेंगे और समझेंगे, अपने लिए आसान करवाएंगे। इस चीज़ों से आपने नहीं घबराना, ये मैं आसान तरीके से आपको समझा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यू। अब यू को पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमारे पास क्या लिखा गया है। क्या है, इसको पढ़ना सीखिए। x सच दैट x, ये जो e की तरह है, क्या है, बिलोंग्स टू w से क्या आता है हमारे पास, होल नंबर। एंड अब हमारे पास जो आपने देखना है इस तमाम में, वो आपने ये देखना है जो मैंने अंडरलाइन कर दिया। क्या हमने होल नंबर लिखने हैं। होल नंबर कौन से, ये जो x जो है, x किस चीज़ को जाहिर करता है, जो होल नंबर्स होंगे हमारे पास वो जो है 4 से 4 होने चाहिए या 4 के बराबर होने चाहिए। और जाएंगे कहाँ तक, होल नंबर स्टार्ट 0 से होंगे, क्योंकि ये हमें बताया नहीं गया था। होल नंबर कहाँ से, पहले इसको लिख लेते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x हमारे पास ये इस शक्ल में है। क्या बताया गया है कि हमने होल नंबर लिखने हैं जो 4 से बड़े नहीं होने चाहिए या 4 से बराबर हो। और कहाँ तक जाएंगे, 0 से स्टार्ट होंगे। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। हमें बताया यही गया था कि भाई आपने होल नंबर लिखने हैं जो 4 तक जाए, ये हमें बताया गया था। अब आगे चलेंगे, v की तरफ चलेंगे। v में हमारे पास क्या है, y सच दैट y बिलोंग्स टू, इस कैपिटल N का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। एंड y हमारे पास जो नेचुरल नंबर होंगे वो हमने कहाँ तक लिखने हैं, 3 तक हमें बताया गया है। आपने सिर्फ इस पे ही ध्यान देना है जो मैंने अंडरलाइन करना है। हमने नेचुरल नंबर लिखने हैं, कहाँ तक लिखने हैं, 3 तक। ये लिखें, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो ये हमने इन दोनों को यहाँ पर लिखा। अब क्या करवाएंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा u क्रॉस v, ठीक है। पहले हम u के एलिमेंट्स लिखते हैं, 0 1 2 3 4, ये हमने लिखा। क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, ये जो हमारे पास v है, v के तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं, 1 2 3, ये हमने लिखे। अब इनको हमने क्रॉस करवाना है, u क्रॉस v। मैं क्रॉस करवाता हूँ, कैसे करेंगे, पहला एलिमेंट इन तमाम के साथ होगा, करवाते हैं। 0 1 0 2 के साथ आएगा, 0 3 के साथ आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब जो सेकंड एलिमेंट है वो इन तमाम के साथ होगा। 1 जो है 1 के साथ आएगा, 1 जो है 2 के साथ आएगा, 1 जो है 3 के साथ आएगा, ये हमने लिखा। अब जो नेक्स्ट वाला है वो इन तमाम के साथ आएगा। क्या है हमारे पास, 2 जो है 1 के साथ आएगा, 2 जो है वो 2 के साथ आएगा, 2 जो है वो 3 के साथ आएगा, ये हमने लिखा। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो इन तमाम के साथ लिखा जाएगा। 3 जो है वो 1 के साथ लिखा जाएगा, 3 जो है वो 2 के साथ लिखा जाएगा, ये हमारे पास हुआ। 3 जो है वो 3 के साथ लिखा जाएगा। आगे चलते हैं। अब जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो इन तमाम के साथ लिखा जाएगा। 4 जो है वो 1 के साथ लिखा जाएगा, ये हमने लिखा। 4 जो है वो 2 के साथ लिखा जाएगा और 4 जो है वो 3 के साथ लिखा जाएगा, ये हमने तमाम लिखे। लास्ट में हमने क्या करना है, जो बड़ा ब्रैकेट है वो हमने क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आया। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने पहले भी बताया था, अगर इन दोनों को क्रॉस करके इस फॉर्म में लिखें तो इसे क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने बाइनरी रिलेशन निकालना है। अब बाइनरी रिलेशन हमें सवाल में बताया गया है, मैंने आपको पहले भी बताया था। फॉर एग्जाम्पल
अगर आपके पास दो एलिमेंट्स आ जाए एक ब्रैकेट में 1 और 2, जो ये वाला होगा इसे हम क्या कहते हैं x, और ये वाला क्या होता है y। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि x और y, ये जो आपके पास एलिमेंट है, x जो होगा वो ये जो आपके पास निशान है इस वाले साइड को हम क्या कहेंगे लेस, जिस तरफ मुंह बंद होता है, जिस तरफ खुला होता है उसे क्या कहते हैं ग्रेटर। तो हमें बताया गया है कि x वाली साइड बड़ी होनी चाहिए और y वाली साइड छोटी होनी चाहिए। यहाँ पर तमाम में हम देखेंगे कि पहला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट छोटा होना चाहिए, ये हमें बताया गया था, वो तमाम हमने अलग कर देने हैं। तो इसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैं इस सवाल को फिर से लिखूंगा R1, ठीक है। हमारे पास क्या है x, y सच दैट x इज ग्रेटर देन y, ये हमें बताया गया है। अब हम क्या करेंगे, तमाम बाइनरी रिलेशन अलग करेंगे। जो x वाला साइड होगा पहला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट छोटा होना चाहिए, वो तमाम हम अलग करेंगे। तो यहाँ पर मैं अलग करता हूँ, मैं लिखूंगा R1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब तमाम को अलग करेंगे, कौन सा कि x वाला साइड बड़ा होना चाहिए, y वाला साइड छोटा, ये छोटा है ये बड़ा, ये छोटा है ये बड़ा, ये छोटा है ये बड़ा, ये दोनों बराबर हैं। अब ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा। अब ये वाला साइड जो है हमारे पास क्या है, ये वाला साइड x वाला साइड बड़ा है, y वाला साइड छोटा है। तो हम लिखेंगे पहला हमारे पास क्या है 2, 1, ये लिखेंगे, आगे चलेंगे, दोनों बराबर हैं, ये वाला साइड छोटा वो बड़ा। अब यहाँ पर देखें x वाला साइड बड़ा है, y वाला साइड छोटा है, इसको हम लिखेंगे 3, 1। आगे चलते हैं, ये वाला साइड x वाला साइड बड़ा है, y वाला साइड छोटा है, इसको हम लिखेंगे क्या है हमारे पास 3, 2, ये हमने लिखा। आगे चलेंगे, अब ये दोनों बराबर है, नहीं आएगा, x वाला साइड बड़ा है, y वाला साइड छोटा है, इसको हम लिखेंगे क्या है हमारे पास 4 और 1, ये हमने लिखा। आगे चलेंगे, x वाला साइड जो है वो बड़ा है, y वाला साइड छोटा है, इसको लिखेंगे क्या है 4, 2। x वाला साइड बड़ा है, y वाला साइड छोटा है, इसको भी लिखेंगे। लास्ट में हमारे पास क्या है 4, 3। तो सवाल के मुताबिक जिस तरह हमें बताया गया था कि हमने क्या करने हैं, ऐसे तमाम बाइनरी रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से अलग करने हैं। इस तमाम को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ये जो हमने इनसे निकाले इसे क्या कहेंगे, बाइनरी रिलेशन कहेंगे। अब आप कहेंगे ये हमने ये वाले क्यों बाहर निकाले, क्योंकि हमें सवाल में बताया गया था कि आपने ऐसे तमाम ब्रैकेट्स अलग करने हैं जिनका x वाला साइड बड़ा होगा, y वाला साइड छोटा होगा। जब तमाम हमने बाहर निकाले हमारे पास ये वाले होकर आ गए। अब हमने इन तमाम के क्या बताने हैं, डोमेन और रेंज भी बताना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, डोमेन, मैं लिखूंगा डोमेन ऑफ अ रिलेशन, बाइनरी रिलेशन, ठीक है। इसके डोमेन फाइंड आउट करेंगे। डोमेन मैंने आपके बताया था कि ब्रैकेट में जो पहला एलिमेंट होगा, जितने भी ब्रैकेट्स आपके पास होंगे वो तमाम आपके पास क्या आएगा, डोमेन ही आएगा। अब यहाँ पर देखें, एक और बात आपने याद रखनी है कि हमने किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। तो डोमेन हमारे पास क्या हुआ 2, 3 2 दफ़ा है तो 1 दफ़ा लिखेंगे, 4 जो है वो 3 दफ़ा है तो 1 लिखेंगे। हमारे पास डोमेन क्या हुआ 2, 3, 4, जो पहला जो पहला एलिमेंट्स हो गए इस तमाम ब्रैकेट के, वो हमारे पास क्या है, डोमेन है। अब क्या लिखेंगे, रेंज, रेंज ऑफ बाइनरी रिलेशन। हमारे पास रेंज क्या होता है, अब जितने भी आपके पास सेकंड एलिमेंट होंगे वो तमाम आपके पास क्या है, रेंज है। 1 हो गया, याद रखिए कोई वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। 1 2 दफ़ा है तो 1 दफ़ा, यहाँ पर भी है 3 दफ़ा है तो 1 को हम 1 दफ़ा लिखेंगे। आगे चलेंगे, 2 हमारे पास 2 दफ़ा है तो 1 दफ़ा लिखेंगे, और लास्ट में हमारे पास क्या है 3। तो जितने भी आखिरी वाले एलिमेंट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, रेंज होंगे। तो इस तरह हमारा इस क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ।